रेप और मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। फिलहाल महिला आयोग की टीम वहां पर जांच के लिए पहुंची है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आपको बता दें सामने आ चुकी है और इस बीच वहां प्रोटेस्ट भी हो रहा है। तो कोलकाता में डॉक्टर से रेप मर्डर मामले में अब जांच तेज होती हुई दिख रही है। राज्य महिला आयोग की टीम अब से थोड़ी देर पहले आरजीकर अस्पताल पहुंची। वहां पर अब जांच महिला आयोग की टीम भी अपने स्तर पर करने वाली है। रेप और मर्डर केस में अब कई बड़े खुलासे भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुए हैं। रिपोर्ट के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आरोपी ने रेप के बाद पीड़िता का गला घोटा। इस रिपोर्ट में खुलासा, आरोपी ने पीड़िता का गला दबाकर और मुंह दबाकर हत्या की है। अहम जानकारी जो सामने आई है, 3 बजे से 5 बजे के बीच डॉक्टर की हत्या हुई। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्याग्नि हमारे साथ, हमारे सहयोगी कोलकाता से इस वक्त जुड़ चुके हैं और ऐश्वर्या पारीवाल भी हमारे साथ, हमारी सहयोगी दिल्ली से इस वक्त जुड़ी हुई। सबसे पहले आपको कोलकाता लिए चलते हैं। सूर्याग्नि, यहाँ पर महिला आयोग की टीम भी पहुंची है, अब वो भी जांच करेंगे। किस तरह ये जांच की प्रक्रिया आगे चल रही है? देखिए, जांच प्रक्रिया जो है वो एक तरफ से तो कोलकाता पुलिस के अधीन ही है ये जांच। और जैसे कल ममता बनर्जी ने साफ तरीके से कह दिया कि अगर रविवार तक कोलकाता पुलिस इस केस को क्रैक नहीं कर पाती तो सीबीआई को अगर परिवार चाहे तो सौंप दे सकती है और उनको कोई आपत्ति नहीं है। कुछ देर पहले हमने दिखाया कि महिला कमीशन की जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे आए हैं, बातचीत वो लोग कर रहे हैं इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनके साथ। और शायद बाहर निकल के उन्होंने क्या बातचीत की ये भी कुछ देर बाद यहाँ पे बताया जाएगा। एक है कि कोलकाता पुलिस के तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है रविवार तक, उसका एक कट ऑफ डेट जो है वो ममता बनर्जी ने खुद ही रख दिया है। और अगर उसके बाद कुछ उसके भीतर अगर कोई और इसको सॉल्व नहीं किया जा सके तब इस केस को अगर सीबीआई के हवाले दिया जाए तो ममता बनर्जी की कोई आपत्ति नहीं है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है अर्पिता, क्योंकि पिछले कई सालों में जो हमने देखा था कि राज्य सरकार, तृणमूल कांग्रेस की राज्य सरकार और सीबीआई और ईडी के जो संबंध थे वो कुछ खास नहीं थे। और लेकिन इसी बीच ये शायद पहली बार होगा बहुत सालों में कि ममता बनर्जी खुद कह रही है कि सीबीआई इंक्वायरी से उनको परहेज नहीं है। हालांकि कल उन्होंने ये भी कह दिया कि सीबीआई की जो पिछले कई सालों की जो ट्रैक रिकॉर्ड है केसेस सॉल्व करने के लिए वो कुछ खास है नहीं, लेकिन आपत्ति उनको है नहीं। अर्पिता, ठीक है, ऐश्वर्या भी हमारे साथ मौजूद है और देखिए वहां पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं कोलकाता में और दिल्ली में भी। अस्पतालों में अब डॉक्टर्स जो है वो एक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐश्वर्या, आप जहां पर हैं वहां से प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाइए। देखिए अर्पिता, हम इस समय आरएमएल हॉस्पिटल में खड़े हैं और महिलाएं काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पे आ चुकी है और इनका जो कहना है वो ये है कि एक तो सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, दूसरी अगर अस्पताल में रेप हुआ है तो महिलाएं फिर सेफ आखिर हैं कहाँ पर, ये बड़ा सवाल इस समय यहाँ पे पूछा जा रहा है। महिलाओं से ही बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि ये आखिर इस समय अर्पिता ये लोग चाह क्या रही है। एक बड़ी बात आप लोगों ने लिखी है कि अगर अस्पताल में महिलाओं का रेप होता है तो महिला आखिर सुरक्षित कहाँ है। आपको क्या लगता है इस समय क्या पूरे देश के अंदर सुरक्षा बढ़ानी चाहिए? बिल्कुल बढ़नी चाहिए। ये एक ऑन ड्यूटी महिला के साथ हुआ है, हॉस्पिटल प्रीमिसेस में हुआ है जहाँ इतने लोग होते हैं, इतनी आवाजाही होती है, कोई सुनसान इलाका नहीं होता। तो आप सोचिए, एक मतलब ये सिर्फ हमारे लिए जरूरी नहीं है, डॉक्टर्स के लिए जरूरी नहीं है, इस देश की एक आम जनता, एक आम महिला के लिए जरूरी है कि आप सोचिए एक सुनसान सड़क पे अगर महिला एक अस्पताल के अंदर ड्यूटी पे सेफ नहीं है तो एक आम सुनसान सड़क पे क्या होगा। सुनसान सड़क पे क्या होगा अगर एक महिला चलते फिरते अस्पताल में सेफ नहीं है। और यहाँ पे देखिए सीबीआई की इंक्वायरी की मांग की जा रही है, बार बार जो है यही है, वी वांट सीबीआई सीबीआई के नारे लगाए जा रहे हैं। और जो यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं अर्पिता, मैं आपको बता दूं जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है उनकी संख्या भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। राम किनकर भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली में एम्स के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। राम किनकर, क्या प्रदर्शन की वहां पर भी तस्वीरें दिख रही हैं? अर्पिता, बिल्कुल आज लगातार दूसरे दिन भी यहाँ पर प्रदर्शन होगा। जो तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो यहाँ जेएलएन ऑडिटोरियम में फिलहाल इस वक्त इकट्ठा है। बहुत कुछ ही वक्त में वो यहाँ से निकलकर बाकायदा मेन रोड पर, सड़क पर जाएंगे, अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएंगे और साथ ही साथ वह भी डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी और फेयर इन्वेस्टिगेशन की वह बात पहले दिन से ही कर रहे हैं। आज दूसरा दिन जब है तो तमाम और डॉक्टरों के संगठनों ने इसमें ज्वाइनिंग किया है।
और जो फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है उसने साफ तौर पर यह कहा है कि जब तक उनकी ये सभी मांगे नहीं मानी जाती वो इस तरह का प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और अगर पहले दिन की मैं बात करूं कि जो प्रोटेस्ट हुआ उसको लेकर के क्या प्रभावित रहा, तो तकरीबन 20 से 30% जो एडमिशन है वो एम्स अस्पताल में नीचे की तरफ गया है और साथ ही साथ जो कुछ मरीज जो है प्रभावित भी हुए हैं। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि इमरजेंसी सर्विसेज इसी तरह चलती रहेंगी, सर्जरी और दूसरी जो तमाम इलेक्टिव सर्विसेज हैं उनको लेकर ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। तो एम्स जैसे बड़े अस्पताल में जहां पर देश के लाखों लोग आते हैं, यहाँ पर सर्जरी को लेकर के दिक्कत आ सकती है और साथ ही साथ लैब से संबंधित अगर कोई पेशेंट आता है तो उससे दिक्कत आती है। लेकिन एम्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि इस तरह की जब तक हड़ताल चलती है तो इस तरह की कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए बाकायदा एम्स प्रशासन भी जुटा हुआ है। तो साफ दिख रहा है कि जो प्रदर्शन या आक्रोश या गुस्सा डॉक्टरों में कोलकाता को लेकर है, उसका दूसरा बड़ा एपिसेंटर ये एम्स है जहां पर ये डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। कल वो मेन रोड पर पहुंचे थे, आधे घंटे तक ट्रैफिक जाम किया, आज भी कुछ इसी तरह का प्रदर्शन वो करने वाले हैं। 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक अलग अलग वह मार्च करके अपना रोष जो है जाहिर करेंगे। और तमाम डॉक्टर्स का कहना है कि कम से कम जैसे एयरपोर्ट पर सुविधा होती है और वहां पर जो है बाकायदा काफी ज्यादा कई लेयर की सिक्योरिटी होती है, आखिर ऐसा क्यों है कि डॉक्टरों को खुद ही सुरक्षा है अस्पताल में करनी आपको रोक रहे हो। इस बीच इसी मामले पर एक अपडेट भी है, 4 जूनियर डॉक्टरों से दोबारा पूछताछ हो रही है। एसआईटी ने 4 जूनियर डॉक्टरों को फिर बुलाया है। अब एसआईटी टीम को भी बड़ा किया गया। कुल 7 जूनियर डॉक्टर्स को एसआईटी ने नोटिस दिया था, अब उनमें से कुछ और डॉक्टर्स को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, वो भी दोबारा। 4 जूनियर डॉक्टर इसमें ऐसे, कल 3 जूनियर डॉक्टरों से पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था, अब 4 ऐसे और जिनसे पूछताछ एसआईटी की टीम अभी कर रही है। हमारे साथ सूर्याग्नि भी है। सूर्याग्नि, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है और जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोलकाता पुलिस के पास रविवार तक एक स्टिपुलेटेड टाइम जो है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद बांध दिया है। यहाँ पर फिलहाल बहुत सारे लोगों के साथ पुलिस जो है वो बातचीत कर रही है जो आरजीकर के स्टूडेंट्स हैं और आरजीकर के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं। क्या ये वही है जिनसे कल भी पूछताछ हुई थी, दोबारा इनको बुलाया गया? क्या इन पे कोई संदेह की स्थिति दिख रही है? जी हाँ, देखिए बिल्कुल इनसे पूछताछ की जा रही है और देखिए जो समझना बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है कि एक पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में पुलिस बार बार क्रॉस चेक करती है ताकि कोई अगर कहीं झूठ बोल रहा है या फिर किसी इंफॉर्मेशन को पास नहीं कर रहा है तो कहीं क्रॉस चेक में वो निकल के आ जाए। ये इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस होता है और शायद यही काम कर रही है कोलकाता आपके पास। चंडीगढ़ भी आपको लिए चलती हूँ क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में अब प्रोटेस्ट भी हो रहा है, इंसाफ की मांग भी हो रही है, सीबीआई जांच की भी मांग उठ रही है। कमलजीत, आप जहां पर हैं वहां पर क्या स्थिति दिख रही है? देखिए, एक तरफ तो डॉक्टर्स बैठे हैं लेकिन हम इस वक्त हैं वो है नए ओपीडी में जो कि चंडीगढ़ के पीजीआई में है। यहाँ पे हरियाणा, हिमाचल, पंजाब से लोग आते हैं और राजस्थान तक आते हैं, चंडीगढ़ के लोग आते हैं। अब हमारे साथ एक महिला है जो कि अपनी सास को लेकर आई हैं लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा है। जी मैम, मैं सोलन से आई हूँ मम्मी को दिखाने। तो मम्मी का ट्रीटमेंट यहाँ हमने मंगलवार को ही शुरू करा था बट उन्होंने आज बुलाया था, नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे बुलाया था। तो मैं आज आई तो अब भी आकर पता चला कि यहाँ कार्ड वगैरह नहीं बन रहे हैं। तो उन्होंने बोला था जो कार्ड पुराने हैं वो चल रहे हैं। यहाँ आकर पता चला कि जो पीएसी का कार्ड बनना था वो नहीं बनेगा आज। आपको आप दिखा दें यहाँ पे जो स्ट्रेचर्स हैं और आपको ये भी बता दें कि आईसीयू और इमरजेंसी तो चल रहा है लेकिन जहाँ पर बात आती है ओपीडी के नए पेशेंट कार्ड जो हैं वो नहीं बन पा रहे हैं। और आपको बताया है तो यहाँ पे जो डॉक्टर स्ट्राइक है उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 8 से 9:30 बजे तक है पर ओल्ड पेशेंट्स के लिए है। और अगर हम अंदर जाकर आपको बताएं यहाँ पर अगर आपको हम बताएं कि किस तरह से यहाँ पर इलाज के लिए लोग आए हैं लेकिन एक तरफ बाहर डॉक्टर्स बैठे हैं और ये एक इनडेफिनेट स्ट्राइक है वो इस वक्त चल रही है। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो सैकड़ों जो मरीज हैं वो इस वक्त खड़े हैं और खास तौर पे अगर हम बात करने की कोशिश करें जो डॉक्टर्स हैं इस वक्त इमरजेंसी और आईसीयू को ही टेंड कर रहे हैं लेकिन मांग है कि सीबीआई की प्रोब की जाए, मांग है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इनजस्टिस हुआ है, डॉक्टर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी है
वहां पर इसे हम आपको ये तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं इस वक्त और कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर से इस वक्त बात कर पाए कि सर आप ये बताइए, पीजीआई सबसे एक हार्ट और सिटी है, इतने सारे स्टेट्स को जोड़ता है, डॉक्टर्स के इंडेफिनिट स्ट्राइक जाने से कितना मुश्किल हो रहा है? देखिए, जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज में हम जो बेहतर कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, थोड़ा सा जो एक प्रभावित हुई है सर्विसेज, नए पेशेंट्स की रजिस्ट्रेशन हमने रोकी है फिलहाल। उसके अलावा बाकी सर्विसेज चल रही हैं, हमारे टेस्ट वैसे ही चल रहे हैं, हमारे एक्सरे वैसे ही हो रहे हैं, हमारे अल्ट्रासाउंड वैसे ही हो रहे हैं और पुराने मरीजों को हम देख रहे हैं। तो पीजीआई का अंदर जो मरीज आते हैं 60% जो है वो पुराने। लेकिन हमने कई लोगों से बात की, उन्होंने कहा है कि हमारे साथ चलो लड़की के साथ आपके पास